Hello students, this is your Uma ma'am. Welcome to BST class. Today we will know about the elements and factors of business environment in the chapter Management and Business Environment. The business environment consists of many factors which the business enterprise has to consider while making future plans of its improved performances. The enterprise should know about the changes in different factors of business environment and be prepared to handle them. There are many factors in business environment. The major ones are as follows. हर बिजनेस एंटरप्राइज को अलग अलग तरह के माहौल से होकर के गुजरना होता है। वहाँ जिस कंट्री में जैसा माहौल होता है या जिस कंट्री में जिस तरह के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली द बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग और बिजनेसमैन को हमेशा मालूम होना चाहिए कि वो जहाँ पे बिजनेस कर रहा है वहाँ किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ में उसको काम करना है एंड कैसा काम करना है जिससे कि उसके प्रोडक्ट्स को वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और उसके प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल्स हो सके। इस तरह के एनवायरनमेंट में उसे 5 तरह की बातों से होकर के गुजरना होता है, ध्यान देना होता है 5 तरह की बातों का, जिसमें पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चौथा है लीगल एनवायरनमेंट एंड पांचवा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन सभी को देखते हुए अब हम एक एक को एलॉबरेट वे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमी के बात से ही हम समझ पाते हैं कि इकोनॉमी का मतलब होता है मनी। The impact of money on business activities is known as economic environment, which consists of corporate profits, inflation rate, interest rates, balance of payments, tax rates, consumer income, etc. It has a stronger influence on organizations' policies and actions, like banking sector reforms, changes in economic and fiscal policies. The economic environment can be divided into 3 parts. मनी से रिलेटेड बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो मनी से रिलेटेड होता है। हर कंट्री का अलग अलग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स उनके अलग अलग होते हैं। इस मनी एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम किन बातों को ध्यान दिया जाता है, बिजनेसमैन किन किन बातों के बारे में जानकारी रखना चाहता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैसे हैं, उस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या है, वहाँ इंटरेस्ट रेट्स क्या है, बैलेंसेस ऑफ पेमेंट्स कैसे हैं, टैक्स रेट्स कैसा है, कंज्यूमर इनकम कैसा है, ये सारी चीजों, इन सारी बातों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, एंटरप्राइजेस में एंटरप्रेन्योर को मालूम होना चाहिए। बिजनेस और इन सारी बातों का उसके बिजनेस में, पॉलिसीज में, कंट्री के पॉलिसीज में पूरा असर पड़ता है। ऑर्गेनाइजर को, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए जो भी कंट्री के पॉलिसीज है इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखना चाहिए। जैसे हम अभी जान सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण है। बैंकिंग सेक्टर में जो भी चेंजेस आए थे जिससे इन्वेस्टमेंट के तरीके बढ़े थे, उसी तरह से चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिजिकल पॉलिसीज, हमारे जो कंट्री के गवर्नमेंट ने काफी सारे पॉलिसीज में चेंजेस किए थे। इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिक कंडीशंस, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड तीसरा है इकोनॉमिक सिस्टम। इन तीनों भागों में इसको बांटा गया है। बात करके एंड अब हम देखते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिनमें से जैसे कुछ है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इससे कुछ जो बदलाव आए हैं उनमें से कुछ बातों पे हम ध्यान देते हैं। पहला है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जो बदलाव आए थे, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हर आइटम्स का अलग अलग तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, एक ही अमाउंट में नहीं होता है। तो इसमें भी काफी सारे अंतर आए हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में, इकोनॉमी में काफी चेंजेस आए हैं। उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में? फॉरेन एक्सचेंज हर कंट्री के अपने अपने रिजर्व्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए। इसमें क्या चेंजेस आए हैं? इसमें भी बहुत तरह के बदलाव आए हैं, जिसका असर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पड़ता है एंड इस बात का ध्यान बिजनेसमैन को देना पड़ता है। और इसी तरह से अगला है एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इन सारी बातों के बारे में बिजनेसमैन को अच्छे से मालूम होना चाहिए।
दूसरा पॉइंट आता है हमारा सोशल, दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट एंड तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब हम सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। हर कंट्री में उनका अपना अपना कस्टम ट्रेडिशन होता है एंड बिजनेसमैन को अकॉर्डिंगली ही अपने वर्क्स पे बिजनेस पे ध्यान देना होता है, अदरवाइज उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती है, उसके बिजनेस में काफी नुकसान हो सकता है, या अच्छे से अगर वो उसको फॉलो करता है तो फायदे भी होते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं, every society has its own social code of behavior and the business enterprise has to consider all these behaviors such as religion, attitudes, customs and traditions, etc. The cost of ignoring will be very high. Some of the Indian social factors, हर कंट्री के अलग अलग सोशल कोड होते हैं। हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में क्या देखना होता है, पहला है डिमांड फॉर रिजर्वेशंस इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन। हमारे कंट्री में इस बात पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स में माइनॉरिटीज के लिए एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशंस को उसको रखने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को ध्यान देना पड़ता है इस बात का। दूसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर फीमेल एंड मेल वर्कर्स। मेल और फीमेल दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के अगर एक तरह के काम है तो इनका पे एक ही तरह का होना चाहिए, इस बात पे भी आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है। द सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। इंडिया में क्या है कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इस बात को भी आजकल बहुत कंसिडर किया जा रहा है। बिजनेसमैन को इन सब बातों को भी कंसिडर करते हुए, ध्यान देते हुए, ये हमारे सोशल एनवायरमेंट्स है जिनके बारे में बिजनेसमैन को मालूम होना चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंगली उसे अपने बिजनेस में बदलाव लाने चाहिए। और कुछ एस्पेक्ट्स क्या है इसमें, किन बातों पे हम ध्यान दे रहे हैं, इसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 100 साल है या 70 साल है या 80 साल है, ये बिजनेसमैन को देखना होता है। नेक्स्ट है बर्थ एंड डेथ रेट्स। बर्थ एंड डेथ रेट्स ऑफ हर कंट्री के कैसे है, हमारे यहाँ पे बर्थ रेट कितना है एंड डेथ रेट उसके अकॉर्डिंगली कैसा है। एजुकेशनल सिस्टम्स एंड लिटरेसी रेट्स, यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम कैसा है एंड यहाँ लिटरेसी रेट कितनी है, ये सारी बातों पे, ये सारी बातें भी बिजनेसमैन के बिजनेस पर असर करती है, किसी भी बिजनेस पर ये बातें भी असर करती है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। The political environment includes factors such as industrial policies, fiscal policies, export and import policies, and many more. These are generally made by the government and differ from country to country. These laws have great impact on business. The policy changes may create opportunities or may preside as threats. हर कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम जो होती है वो काफी अलग होती है। हर कंट्री में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये वहां के पॉलिटिकल सिचुएशंस पे भी डिपेंड करते हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती है वो अलग अलग होती है। जिस तरह से फिस्कल पॉलिसी भी डिफरेंट होगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज भी अलग होगी, एंड गवर्नमेंट इन बातों पर ध्यान देती है एंड इसके लिए अलग अलग तरह के नियम कानून बनाए होते हैं जिनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है बिजनेसमैन के बिजनेस पर, किसी भी बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये पॉलिसीज कुछ नए आयाम भी देती है बिजनेस के लिए एंड कई बार ये बहुत नुकसानदायक भी होती है, जिनसे बहुत मुश्किल भी हो सकती है। सम ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आर, कुछ एस्पेक्ट्स क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री, द लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारी बातें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में होती है जिन्हें बिजनेसमैन को जानना और ध्यान देना होता है। अगला पॉइंट है लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट पे हम पहले, लीगल एनवायरनमेंट क्या है, अ बिजनेसमैन हैज टू फॉलो ऑल द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, द कॉमन लेजिस्लेशंस पास्ट अफेक्टिंग द बिजनेस आर। हर बिजनेसमैन को उस कंट्री के लॉज के बारे में मालूम होना हो चाहिए एंड उसके नियम कानून के अकॉर्डिंग ही उसे अपना बिजनेस करना चाहिए, और हर कंट्री का नियम अलग अलग होता है। हमारे इंडिया में कुछ बिजनेसमैन के लिए कुछ नियम जो बने थे, कुछ कानून जो निकाले गए थे, जिनमें से कुछ है ट्रेडमार्क एक्ट 1969, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कंपनीज एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
ये सारे जो इनके अंदर में तहत जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, इन नियमों का पालन करते हुए ही, यार इन नियमों के बारे में बिजनेसमैन को अच्छे से मालूम होना चाहिए और इन नियमों का पालन करते हुए ही वो अपना बिजनेस कर सकता है। ये हर कंट्री में अलग अलग नियम इनके होते हैं। सम कंस्ट्रेंट्स एंड सम गिवन अपॉर्चुनिटीज, कुछ जो है दिक्कतें पैदा करती है और कुछ नए आयाम भी पैदा करती है। कुछ नियम जो होते हैं रुकावट बनती है और कुछ नियम नए आयाम भी बनाती है, लेकिन बिजनेसमैन को इन कानूनों के तहत रहते हुए ही अपना बिजनेस करना पड़ता है। Some aspects of legal environment are legal policies related to licensing, legal policies related to foreign trade, laws to keep a check on advertisement. इसमें से कुछ नियम जो है, कुछ कानून कैसे हैं, वह आपको लाइसेंस देने के लिए, हर बिजनेस को करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और हर लाइसेंस का अलग अलग नियम है। कुछ जगहों में कुछ चीजों के लिए कानूनन वो बैंड है, बंद है, उसको नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए एंड बिजनेसमैन को इस बात का ध्यान देना होता है। एंड फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन ट्रेड करने के लिए अपने शहर कंट्री की चीजों को दूसरे जगह बेचने या दूसरे जगह से ला करके अपने कंट्री में बेचने के लिए भी उसे नियम कानून का ध्यान देना पड़ता है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट जब देते हैं, इसके भी कुछ नियम कानून है। हर कंट्री में अलग अलग नियम है जिसके तहत वो उसी नियम के तहत रहते हुए ही अपना एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं ये लॉयर्स लोग अपने बिजनेसमैन को बताते हैं एंड इन्हें हम लीगल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसे हम लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं जिसके तहत बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना होता है। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे आते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि आपका प्रोडक्शन कैसे करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे हर तरह की मशीनरी भी कंट्री में कई बार बैंड होती है। हर तरह की मशीनरी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके उस मशीनरी की वजह से बहुत सारे नुकसान नहीं होने चाहिए। अगर वो वातावरण को नुकसानदायक करता है तो आप उस तरह का टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए एंड कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजी से आप काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए ही बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना पड़ता है। उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को उसमें इंक्लूड करना होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोसीजर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आर, कुछ टेक्निकल चेंजेस जो हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैज रिड्यूस्ड द यूज ऑफ टाइपराइटर्स। पहले टाइपराइटर्स पे टाइपिंग होती थी, अब कंप्यूटर्स आ गया तो टाइपराइटर्स का बिजनेस कम हो गया। इसी तरह से पहले ट्रेडिशनल वॉच खरीदे जाते थे, डिजिटल वॉच आने के बाद में ट्रेडिशनल वॉच अब बिक्री होना बंद हो गया। तो कुछ का असर अच्छा होता है, कुछ का असर एक आता है तो एक चला जाता है। तो बिजनेसमैन को इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने फ्यूचर को प्लान करना होता है। एंड सम एस्पेक्ट्स आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले इतना अधिक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था, आजकल हम लोग भी देखते हैं इंटरनेट की वजह से, नेट से आपका पेमेंट हो जाता है एंड आपके होम डिलीवरी हो जाती है। पहले इस सब का सिस्टम नहीं था। ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज है। डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। आजकल जब से आप ये भी देख रहे हैं जिस तरह से कोविड के बाद में हमारे बिजनेस का तरीका भी बदल गया है। अब हम सारा बिजनेस ऑनलाइन पे ही करने का, अब बिजनेसमैन क्या है, सारा बिजनेस ऑनलाइन में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीजों को हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चैप्टर्स पे जाते हैं। थैंक यू गर्ल्स।